वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन सो येट और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं सोच रहा था दोस्तों कि बहुत समय हो गया आपको अपने अमेरिका वाले दिनों का कोई किस्सा सुनाए, है ना? तो 2 कप ब्लैक कॉफी पीकर केके का वो यादगार 90s इंडी पॉप गाना यारों को फोन पे लगाकर मैं उन दिनों के बारे में सोचने लगा। यानी कि 99 से लेकर 2005 तक, जब मैं यहां इंडिया से यूएस गया था, पहले कॉलेज पढ़ने और उसके बाद नौकरी करने। वैसे काफी किस्से सुना चुका हूं आपको अमेरिका के दिनों से और आप सभी ने काफी एंजॉय किया, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कुछ और मजेदार बातें हो जाए उन दिनों से। सो एज मेनी ऑफ यू नो, from January of 2000 to May of 2003, I studied at the College of Worcester, a small liberal arts college in the town of Worcester, Ohio. उस समय पर 9/11 के पहले काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ते थे और मेरे ज्यादातर दोस्त इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली, बांग्लादेश, जिम्बाब्वेन, बर्मीज, कोरियन और अफ्रीकन थे। उन 3 साल के अंदर दोस्तों, जब मैं वहां पर स्टूडेंट था, बहुत एंजॉय किया मैंने। पढ़ाई एक तरफ, दोस्तों के साथ शुगल मनाना, मस्ती करना, फिल्में देखना, ऑनलाइन चैटिंग करना, बेसबॉल गेम देखना, बास्केटबॉल खेलना, थीम पार्क्स जाना, बोलिंग एली जाना, वीडियो गेम्स खेलना, कैंपस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, सोशल एक्टिविटीज क्लब में हिस्सा लेना, स्टेज शोज करना, ऑन कैंपस जॉब करना जिसे थोड़े बहुत पैसे जेब में आए, खुद की गाड़ी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट ड्रॉप करना, वहां से पिक करना पॉकेट मनी के लिए, क्रिकेट खेलना या तो कॉलेज कैंपस पर या दूसरे स्टेट्स के कैंपसों पे या कभी डॉर्म रूम के अंदर ही, बाहर डिनर करना, कमरे में पार्टी करना, हिंदी फिल्म गानों पे डांस करना, कभी कभार लेट उठकर क्लासेस बंक करना, रोड ट्रिप्स पे जाना, just having fun with some very good people। यही सब करके मेरे कॉलेज वाले साल जल्दी निकल गए और मैं काफी याद करता हूं उन दिनों को, जब स्ट्रेस कम था, आजादी ज्यादा थी और हम सब जिंदगी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। अब ऐसा नहीं है कि हम सब डफर थे, ठीक है, और तफरी करके कॉलेज से निकले। हम सबको जॉब मिली, सब खुश हैं। बहुत दोस्त अभी यूएस में हैं, कुछ वापस अपने देश चले गए, कोई किसी और कंट्री में आज बसा है और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला कॉलेज ऑफ वुस्टर से। एकेडमिक्स के अलावा इंडिपेंडेंट होना, रिस्पॉन्सिबल बनना, अलग कल्चर के लोगों को उनकी इज्जत करना, बैंक बैलेंस मेंटेन करना, फ्री थिंकिंग की इंपॉर्टेंस, दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स आई लर्नड व्हाइल स्टडीइंग एट द कॉलेज ऑफ वुस्टर। मगर उस बीच दोस्तों, उन सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ रहना मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रियलाइजेशन हुआ, जिसने मेरी लाइफ बदल दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दोस्तों, ये वो था कि मैं एक्चुअली एक इंडियन हूं। यस, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, आई स्पोक हिंदी, आई वॉच हिंदी फिल्म्स, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई स्कूलिंग इन इंडिया, barring 1 year of class 5 in America, until I graduated from boarding school in 1999। मगर मुझे असल में इस बात का एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से भारतीय हूं और यूएस के बजाय मेरा वापस इंडिया में बसना सबसे जरूरी चीज थी। ये दोस्तों मुझे वहां ओहायो जाकर मालूम हुआ। उससे पहले मैं अपने आप को एक इंडियन मानता था, मगर थोड़ा नादान था, या फिर कह सकते हो आई वॉज नाइव अबाउट व्हेयर आई वाज सपोज्ड टू लिव, what I identified as, and it took me going all the way from Missouri to Ohio in the Midwest of the USA to fully understand and fully appreciate that। और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में बताया आपको, एक बार भी मैंने मुड़कर नहीं देखा जब से मैं साल 2005 में यहां वापस इंडिया आया। Those were great years from 1999 to 2005 in America। कॉलेज, उसके बाद नौकरी ढूंढना, जॉब करना और उस जॉब करते समय ये निर्णय लेना कि बॉस, दिल अपना हिंदुस्तानी है और भाई वापस आ रहा है अपने देश, अपने घर, अपना इंडिया। So that's why I remember the College of Worcester days so fondly, because it was there on a small liberal arts college campus, living with Indians and other South Asians, all joined by a common love for cricket, Bollywood and spicy food, that I began to realize who I really was and what I was supposed to do in life।
2 साल लगे मुझे कॉलेज के बाद उन इमोशंस पर एक्ट करने में, मगर जब 24 की उम्र में आई लेफ्ट अमेरिका एंड केम बैक टू इंडिया, वही मेरी जिंदगी की सबसे अहम निर्णय रहा। और देखिए 19 साल के बाद हियर आई एम टॉकिंग टू यू ऑन यूट्यूब। है ना मजे की बात? बताइए कैसे लगा आपको वीडियो, एंड इफ यू हैव सिमिलर स्टोरीज ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड देन कमिंग बैक, और इफ यू नो ऑफ अदर्स हु हैव डन द सेम, तो जरूर शेयर करिए कमेंट लिखकर। चलता हूं दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।